Hello students, welcome to Physics Demi. Here we decode concepts of competitive physics by doing postmortem of previous year questions of JEE Mains. फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन में एक सर्कुलर ट्यूब दे रखी है. टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स एंड ऑफ डेंसिटीज d1 एंड d2 आर फिल्ड इन द ट्यूब. इस ट्यूब में दो लिक्विड भरे हुए हैं जिनकी डेंसिटी क्या है? d1 और d2. और बोल रहा है कि ये जो लिक्विड है ये सेंटर पे 90 डिग्री के एंगल सबटेंड करते हैं. इस बड़े वाले डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का दे रखा है. ये d1 डेंसिटी, इस लिक्विड की d2 डेंसिटी. तो ऑब्वियसली ये वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन, ये क्या स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. ठीक है. हमें क्या पूछ रहा है? और दिया हुआ है ये वाला एंगल अल्फा दे रखा है. हमें पूछा है रेशो d1/d2, डेंसिटीज का रेशो पूछा है. ठीक है. इसकी डेंसिटी हो गई d2. मैं इनको क्या कुछ नाम दे देता हूँ पॉइंट्स को. a b c. सेंटर को मान लेते हैं o. ये रेडियस को मान लेते हैं r. ठीक है. इस पॉइंट को मान लेते हैं p, इसको q, और इसको मान लेता हूँ s. इस पॉइंट को मान लेता हूँ t, ताकि समझाने में क्या होगी, आसानी होगी. ठीक है. अब हमें देखो पॉइंट ए पे क्या होगा, प्रेशर होगा पी नोट मान लो. तो ये ओपन सरफेस है, ये इधर भी ओपन सरफेस है, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा पॉइंट सी पे? पी नोट होगा. अब हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे? सिंपल प्रेशर इक्वेशन लगा देते हैं. तो देखिए प्रेशर इक्वेशन हम किधर से किधर जा रहे हैं? पॉइंट ए से बी, बी से फिर सी. तो ए पे प्रेशर क्या है? पी नोट. जब मैं जाऊंगा बी पे तो देखो वर्टिकल हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ये वाली h1. h1 का क्या डिक्रीज हुआ, तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. कितना होगा? डेंसिटी d1 g h1. फिर पॉइंट बी से जब मैं सी तक जा रहा हूँ तो वर्टिकल हाइट जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो प्रेशर क्या होएगा? डिक्रीज. तो माइनस d2 g h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी पे क्या प्रेशर है? पी नॉट. यहाँ से पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया. यहाँ से आ गया d1 g h1 इक्वल टू d2 g h2. और सिंपली d1 अपॉन d2 क्या आ जाएगा? g से g भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा h2/h1. अब हमें सिर्फ h2 और h1 निकालना है. देखिए h1 जो है, h1 क्या होगा? OQ माइनस OP. ठीक है. OQ जो लेंथ है वो कितनी होगी? OQ. देखिए ये एंगल अल्फा है और ये वाली जो रेडियस r है, तो ये हो जाएगी r cos अल्फा. OQ क्या हो जाएगी? r cos अल्फा माइनस OP कितनी होगी? OP कितनी होगी? ये रेडियस r है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये 90 माइनस अल्फा होगा. ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा. यहाँ से OP लेंथ कितनी आ गई? r sin अल्फा. और ऐसे ही H2 निकाल लेंगे. H2 क्या होगी? BS प्लस TC. BS कितनी होगी? ये R है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा. यहाँ से BS कितनी आ गई? R cos अल्फा प्लस TC निकालनी है. ये रेडियस R है, ये वाला एंगल देखो अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा. यहाँ से TC कितनी आ गई? R sin अल्फा. अब हम जब H2 डिवाइड बाई H1 लिखेंगे तो देखो R तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ cos अल्फा प्लस sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा माइनस
साइन अल्फा, यहाँ से मैं कोस अल्फा कॉमन ले लूंगा, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस टेन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है बच्चों को कि इसमें पता नहीं चल रहा कि ये यहाँ से हाइट डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सपोज मान लो सेम हाइट पे होते ही है तो h1 क्या हो जाती, h1 क्या हो जाती 0। h1 अगर 0 होती यहाँ पे तो d1 अपॉन d2 क्या आता इनफाइनाइट। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं था, वो ऑप्शन में भी नहीं है। अगर मान लो ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना बी, ये ऊपर होता तो इस वाली इक्वेशन में क्या आ जाता OP माइनस OQ, तो यहाँ पे R साइन अल्फा माइनस R कोस अल्फा बन जाता यहाँ पे। ठीक है, H1 यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा बनता, तो आंसर क्या था 10 अल्फा माइनस 1। तो आंसर में जो टर्म्स आती वो तो यही आती, बस प्लस माइनस का थोड़ा इफेक्ट आता। बट क्योंकि आंसर हमें क्या दे रखा है 1 प्लस टेन अल्फा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा, तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो पॉइंट बी है वो ए से वर्टिकली h1 हाइट नीचे है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन में क्या जो डायग्राम बनाया है वो करेक्ट है, आंसर मैच कर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।